हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरोस इज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस गिवन है, बाकी के बचे हुए दो जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है और किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतने ही जीरोस होते हैं। तो अगर इसका डिग्री 3 है तो टोटल जीरोस भी 3 होंगे। 3 में से एक जीरोस गिवन है, बाकी के बचे हुए दो जीरोस फाइंड करना है। अब कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ध्यान से यहां पे देखेंगे हम। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, fx, px, gx कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इसको px एज्यूम कर रहे हैं, तो लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। ठीक है, अब इसके टोटल 3 जीरोस होंगे, 3 में से एक जीरोस गिवन है, बाकी के बचे हुए दो जीरोस फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से यहां पे देखेंगे। हम आपको जीरोस और फैक्टर का कंसेप्ट बताए थे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसके जीरोस मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं तो उसको हम अल्फा, बीटा, गामा मान लेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अगर अल्फा, बीटा, गामा गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यही बताए थे कि अगर अल्फा, बीटा, गामा इसके जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, जो गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे या गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, उसके फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज जीरोस ऑफ गिवन px। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 1 इसका जीरो है तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि बाकी के बचे हुए दो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से देखेंगे, तो पहले हम ये लिखेंगे कि सिंस 1 इज जीरो ऑफ गिवन px therefore x minus 1 is a factor of px is a factor of px। ठीक है, अब यहां पे वेरिएबल x था इसीलिए x माइनस 1 लिखे हैं। अगर वेरिएबल y z रहता तो यहां पे y माइनस 1 z माइनस 1 लिखते। ठीक है, अब ध्यान से यहां पे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट आएगा उस कोसेंट का हम जीरोस निकालेंगे और वही जीरो क्या होगा, बाकी बचे हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, अब यहां पे हम ध्यान से देखेंगे। अब हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया है यानी कि जिसको डिवाइड करना है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमेशा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम आसानी से जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डिविडेंड है और ये क्या था, डिवाइजर। ठीक है, तो इससे डिवाइड करते हैं तो ये x माइनस 1 हुआ, 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। क्लियर है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 3x³, डिवाइजर का पहला टर्म x है। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अब 3x² क्वेश्चन में लिख देंगे। अब 3x² से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x²। ठीक है, x² वाला टर्म को x² के नीचे ही लिखेंगे, x³ को x³ के नीचे लिखेंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, प्लस 10x² प्लस 3x²। पुराने वाला साइन को भूल जाना है, नए वाले साइन के साथ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13x²। बाकी बचे हुए टर्म्स को एज इट इज नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, 13x² को x से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13x आएगा। तो यहाँ पे प्लस 13x लिखेंगे। 13x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13x² और ये हो जाएगा माइनस 13x। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस 13x माइनस 9x, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, फिर 4x को हम x से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4x माइनस 4
प्लस माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आना ही था, क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर बचता तो यानी कि फैक्टर नहीं होता, या फिर हम बोल सकते थे कि मेरा जो डिवीजन है वो गलत है, ठीक है, तभी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच रहा है। क्योंकि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है यानी कि डिवीजन गलत है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो भी कोसेंट आया है, अब इस कोसेंट का हम जीरोस फाइंड करेंगे। जो भी जीरोस आएगा वहीं बाकी बचे हुए जीरो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और हम जैसा कि बताए थे कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोसेंट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही आएगा। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम जीरोस फाइंड करेंगे, आसान है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 का जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जीरो से इक्वेट करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको जीरो से इक्वेट कर दिए। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी जीरोस फाइंड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है कि ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, सब सीखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x प्लस x प्लस 4, ठीक है। ऐड करेंगे तो 13x आएगा, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा जो कि 12 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों पेयर में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। इन दोनों में +1 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 4, ठीक है। पूरे में x प्लस 4 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे, और एक बार 3x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -4, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1/3, ठीक है ना। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम जीरोस निकाले तो आया -4 और -1/3। तो यही बाकी के बचे हुए दोनों जीरोस होंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के, ठीक है। क्योंकि टोटल 3 जीरोस होते हैं, 3 जीरोस में से एक जीरोस गिवन था, बाकी के बचे हुए 2 जीरोस फाइंड करना था, जो कि है -4 एंड -1/3। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस ऑल जीरोस पूछा है ना, हेंस ऑल जीरोस ऑफ गिवन px वो क्या हो जाएगा मेरा, एक तो पहले से ऑलरेडी 1 है, और दूसरा क्या है -4 एंड -1/3, यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो पहले जीरोस गिवन रहेगा, वहां से हम फैक्टर में चेंज करेंगे उसको, उस फैक्टर से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट आएगा उसका हम जीरोस फाइंड कर लेंगे, तो बाकी के बचे हुए जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। और जनरली हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोसेंट में क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर पोलिनोमियल ही हमको मिलेंगे ज़्यादातर, क्लियर है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछ चुका है, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।